हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं मानव बीमारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं मधुमेह रोग जो है यह इंसुलिन की कमी से होता है। तो सही आंसर जाएगा 3 नंबर इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीबी रोग किस अंग को अधिक प्रभावित करता है? जो टीबी रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है फेफड़ा को, ठीक है। सही आंसर जाएगा 3 नंबर फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं रक्त का जो लाल रंग है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, उसके कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम लोग जानते हैं पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। सही आंसर जाएगा सी नंबर यकृत, ठीक है। इसमें बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, जिसके कारण इसकी बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण शरीर पीला पड़ने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो हम लोग जानते हैं मलेरिया जो है मच्छर के कारण फैलता है। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से फैलता है, ठीक है। सेंसर जगह बी नंबर मच्छर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो हम जानते हैं मानव शरीर में रक्त को जो शुद्ध करता है गुर्दा करता है, किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। सेंसर जगह बी नंबर किडनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? तो हम जानते हैं डेंगू रोग एडिज मच्छर से फैलता है, ठीक है। सही आंसर जवाब बी नंबर एडिज मच्छर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदयघात का संबंध किस अंग से है? हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किससे होता है? इसका संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से है। सही आंसर जवाब बी नंबर मस्तिष्क, ठीक है। इसमें होता है जब हृदय, तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर हृदय, ठीक है। हृदय, जब हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और रक्त का अचानक बंद हो जाता है, पूर्ति नहीं हो पाती, तो हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है। तो सही आंसर जाएगा बी स्टेपिस। यह जो है कान में पाया जाता है, ठीक है। सही आंसर जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं एनीमिया रोग जो है आयरन की कमी से होता है। इसमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी रक्त की कमी होने लगती है। सही जगह 3 नंबर आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलगन रोग किसकी कमी से होता है? तो लोग जानते हैं गलगन जो रोग है आयोडीन की कमी से होता है। सही आंसर जाएगा सी नंबर आयोडीन। और गलगन रोग को ही कहा जाता है घेंघा, घेंघा, और या फिर इसको कहा जाता है गोइटर, गोइटर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक रोग का टीका किसने खोजा था? चेचक रोग का जो टीका है एडवर्ड जेनर ने खोजा था। सही आंसर जाएगा ए नंबर एडवर्ड जेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हम जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। सही आंसर जाएगा नंबर फीमर, जो जांग में पाया जाता है, ठीक है, जांग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप को कहा जाता है तो कहा जाता है हाइपरटेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तदाब को कहा जाता है हाइपोटेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो हम लोग जानते हैं रेबीज रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है, वायरस से फैलता है, ठीक है। सही आंसर जगह बी नंबर कुत्ता के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। सही आंसर जगह 3 नंबर प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंजा रोग किससे फैलता है? तो हम लोग जानते हैं दूषित जल से हैंजा रोग फैलता है। सही आंसर जाएगा ए नंबर दूषित जल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम से ही निर्माण होता है दांत और हड्डियां, बहुत ही आवश्यक है कैल्शियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो हम जानते हैं एड्स जो है HIV वायरस से होता है। सेंस ये नंबर HIV। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हम जानते हैं मानव शरीर में जो कुल है 2 से 6 हड्डियां होती है, ठीक है। सेंस से जाएगा ए नंबर 2 से 6। वयस्क में 2 से 6 होता है और बच्चों में 306 होता है, ठीक है। बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग का दूसरा नाम क्या है? तो क्षय रोग को कहा जाता है TB, ठीक है। सेंस से जाएगा बी नंबर TB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने के लिए रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। सेंस से जाएगा C नंबर स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। तो सेंस से जाएगा बी नंबर रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स जो होता है यह बच्चों में होता है, ठीक है। यह बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुलायम हो जाती है और हड्डियां मुड़ने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सही आंसर जाएगा बी नंबर 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड रोग जो है साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सही आंसर जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा C नंबर प्लाज्मा। रक्त में जो होता है 60% प्लाज्मा होता है, ठीक है। 60% भाग जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग वायरस से होता है? तो वायरस से कौन सा रोग होता है? तो वायरस से जो होता है एड्स होता है। सही आंसर जाएगा C नंबर एड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन C से जाएगा विटामिन C। और विटामिन C सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। या आंवला में पाया जाता है सबसे अधिक विटामिन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा C नंबर हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा बी नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया से जो होता है हैंजा रोग होता है, जो दूषित जल से फैलता है, ठीक है। सही आंसर जाएगा C नंबर हैंजा रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा C नंबर तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? तो श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करना। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करना, यानी कि बीमारियों की लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। सही आंसर रहेगा ए नंबर B1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में हम लोग जानते हैं कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। सही आंसर जाएगा 3 व 4 कक्ष। देखिए यानी कि इसमें 2 नीलय होता है, 2 अलिंद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग फंगस से होता है? तो हम लोग जानते हैं फंगस से जो होता है दांत खुजली जो होता है, इससे सारा फंगस से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हम लोग जानते हैं आंखों की दृष्टि के लिए
ये विटामिन ए आवश्यक है, सही हो जाएगा ए नंबर विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, सही हो जाएगा ए नंबर विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, तो सही हो जाएगा बी नंबर त्वचा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है। ठीक है, तो अंग हो जाएगा त्वचा। यदि ग्रंथि पूछा जाए तो हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, सही जगह बी नंबर फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, सही जगह सी नंबर 7.4। ठीक है, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। थोड़ा क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तुम जानते हैं मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है दांत का एनिमल होता है। ठीक है, दांत का एनिमल यानी कि दांत का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी सफेद भाग होता है, वही दांत का एनिमल होता है। जो बाहरी सफेद भाग होता है वही दांत का एनिमल होता है, जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दें, कौन सा रोग पानी से फैलता है? तुम लोग जानते हैं पानी से जो फैलता है हैंजा फैलता है, जो दूसरी जल से फैलता है। ठीक है, सही हो जाएगा ए नंबर हैंजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? तो हम लोग जानते हैं शरीर पाचन क्रिया जो है मुख से, यानी कि मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तुम लोग जानते हैं इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। इंसुलिन का निर्माण जो है अग्नाशय में होता है। ठीक है, तो जाएगा बी नंबर अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? रक्त की कमी को कहा जाता है, उसको एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ये नंबर एनीमिया। यह जो आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है? कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है? तो डेंगू जो मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, टीबी रोग जो है मच्छर से नहीं फैलता है। ठीक है, जगह डी नंबर टीबी। टीबी जो रोग है यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति में पहुंचता है, हवा के माध्यम से। ठीक है, हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में तत्व की बात की जाए तो तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर जगह ए नंबर ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो आज हम लोग देखें मानव रोग से संबंधित 50 प्रश्न पार्ट 1 में। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और 50 क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।